Dear students, respected teachers and all the viewers, may peace be upon all of you. Welcome back to a new video of this chapter, Trigonometric Identities, first year Mathematics, chapter number 10. अभी तक जितनी भी वीडियोस इस चैप्टर में हमने की हैं तो उसमें हमने ये फार्मूले, ये आइडेंटिटीज वी हैव डिराइव्ड these are called fundamental trigonometric identities. 6 आइडेंटिटीज है sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा. हम बोलते हैं साइन ऑफ अल्फा. साइन ऑफ अल्फा ब्रैकेट में आप इनक्लोज भी करें दैट्स ओके, वेल गुड. साइन ऑफ अल्फा ना भी करें तो अंडरस्टूड है. साइन ऑफ अल्फा, काज ऑफ बीटा एंड सो ऑन. और ये अगर माइनस हो तो ये माइनस है. ये आपके सामने वो हमने समराइज फॉर्म में लिखे. दीज आर कॉल्ड डबल एंगल आइडेंटिटीज, दीज आर कॉल्ड हाफ एंगल आइडेंटिटीज. तो लास्ट वीडियो में, जो पिछली मेरी लास्ट वीडियो है, उसमें मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया कि अगली वीडियो में आई विल टेल यू, आई विल शो यू, आई विल टीच यू हाउ टू अप्लाई दीज आइडेंटिटीज. तो एज प्रॉमिस हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ गए. उम्मीद है ये फार्मूला अब आप अप्लाई कर सकेंगे. ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो जाएगी तो आपने एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी. तो लेट्स बिगिन. पहले तो मैं ज़रा 2-3-4 MCQs करा दूं आपको स्टूडेंट्स, मगर उससे भी पहले फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है साइन 30. साइन 30 बराबर है 1/2 के. अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 30 डिग्री एंगल बनाएंगे, इसमें भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं बनाई है. प्रॉपर वो स्केल प्रोट्रैक्टर वगैरह लेकर, स्केल लेकर, ये पहली वीडियो इसकी मैं कर दूंगा. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 01 अभी तक मैंने नहीं बनाई है तो मैं आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिकली समझा दूंगा. वहां पे साइन 30 बराबर है 1/2 के एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है कि अगर आप 30 डिग्री एंगल बनाएंगे, आप अपना स्केल, वो प्रोट्रैक्टर आप लेंगे. फॉर एग्जांपल ये आपका वो प्रोट्रैक्टर हुआ स्टूडेंट्स, ये मिसाल के तौर पर ये आपका वो प्रोट्रैक्टर हुआ. फॉर एग्जांपल ये प्रैक्टिकली मैं आपको समझा दूंगा. फर्स्ट उसको मैं नाम दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा आपका. लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ये फॉर एग्जांपल आपका तो 30 डिग्री एंगल आपका ये बनेगा. दिस इज योर 30 डिग्री एंगल. ओके, वेल एंड गुड. This is your 30 degree angle, dear students. You can see how much angle is this? Is it the 30 degree angle? तो ये मैंने बनाया. तो साइन ऑफ 30 बराबर है 1/2 के. इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो 1/2 होगा. रेशो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2 ये नहीं होगा, रेशो इनका 1/2 होगा. यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, मीन्स 0.5 आएगा. 0.5 हो सकता है परपेंडिकुलर. अगर 1 हो तो हाइपोटेन्यूज 2 होगा. क्या पता परपेंडिकुलर 3 हो, हाइपोटेन्यूज 6 हो. उस लिहाज से 3/6 इज आल्सो 1/2. ये भी पॉसिबल है. अच्छा, फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट किया. आप प्रैक्टिकली करेंगे इसको. ये मैंने कर दिया, ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, एक पॉइंट. चलिए स्टूडेंट्स, मैं ऐसे आया, ये होपफुली यू सी एट ग्रीन मार्कर है, नया मार्कर है. तो ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये फिर आप स्केल से मेजर करेंगे, अपवर्ड है परपेंडिकुलर. तो मिसाल के तौर पर ये आपका बराबर है +4 के, यानी ये 4 सेंटीमीटर है या इंच है, वट एवर इज योर स्केल, मगर ये 4 है. तो फिर जब भी आप यहां से यहां तक करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका आ जाएगा 8. ये 8 होगा. तब जाके तो हम कहते हैं कि साइन 30 बराबर है परपेंडिकुलर ऑफ 30 साइन थीटा, परपेंडिकुलर साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर ऑफ थीटा, हाइपोटेन्यूज ऑफ थीटा. तो 4/8 आप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1/2. इस तरह अगर आप ये पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, तो लेट से फॉर एग्जांपल ये जो लंबाई हमने मेजर की स्केल से, ये 2.5 है. तो फिर आप यहां से यहां तक जो करेंगे ये आपका 5 आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, 2/5 डिवाइडेड बाई 5 ये भी आएगा क्या स्टूडेंट्स? 1/2, 1/2. यहां पर अगर आप करेंगे फॉर एग्जांपल ये 8 है तो ये फिर 16 होगा. तो इन शॉर्ट अगर ये x हो तो ये फिर 2x होगा.
for 30 degree angle, not for any other angle. We are talking about this specific angle. तो इस ड्रामे को हम बोलते हैं जी साइन ऑफ 30 बराबर है 1/2 के, यानी 30 डिग्री पर परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप वो परपेंडिकुलर खींचते कहाँ पे है। मगर वंस यू सेलेक्ट अ पॉइंट यू ड्रा परपेंडिकुलर एंड यू मेजर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, अगर आप डिवाइड करेंगे तो रेशो आएगा 1/2 फॉर 30 डिग्री एंगल। मगर ये वन, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप कंफ्यूज है मैट्रिक लेवल से तो पहली वीडियो में कर दूंगा इस पर, ये जवाब किसी और एंगल पर भी आएगा। अब मुझे तो पता है कि ये 150 है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे साइन 150 ये भी तो 0.5 के बराबर है। अब ये मैंने कहां से निकाला, ये 150 कहां से, कैसे मुझे पता चला, आपको कैसे पता चलेगा, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको समझा दूंगा। मगर जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये कोई एंगल दो एंगल्स पे आएगा, कोई भी आंसर, जैसे ये 0.5 है तो साइन ये आंसर आपको देगा दो एंगल्स पर। अगर आप पीरियड वगैरह का चक्कर ना रहे 360 से अगर आप आगे ना जाएं तो जैसे साइन 30 बराबर है 0.5 के, साइन 150 भी बराबर है 0.5 के। मतलब है कि अगर आप 150 करेंगे यहां पर, ये क्या है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई फिक्स्ड हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा कोई फिक्स्ड हाइपोटेन्यूज है ये वाला। तो ये अगर इस पोजीशन पे हो, इस पर्टिकुलर एंगल पे, तो परपेंडिकुलर मेरा ये है और ये हाइपोटेन्यूज है मेरा। अगर इसको मैं एंगल बढ़ा दूं तो परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक हाइपोटेन्यूज आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़ा सा मजीद ज़्यादा करें तो ये जी आपका ज़्यादा हुआ, मजीद ज़्यादा करें एंड सो टाइम आ जाएगा जब ये मैक्सिमम हो जाएगा परपेंडिकुलर, और उस टाइम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएंगे, वो 90 डिग्री है ऑफ कोर्स। तब जाके तो हम कहते हैं कि साइन 90 बराबर है 1 के, क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर है, और जब बराबर हो तो जैसे 5/5 तो ये बराबर है 1 के, साइन ऑफ 90 बराबर है 1 के। एग्जैक्टली अगर जीरो हो, एग्जैक्टली अगर एंगल आपका जीरो हो तो अब इस पोजीशन पर परपेंडिकुलर नहीं बनता मीन्स, और ये आपका बेस भी है और ये आपका हाइपोटेन्यूज भी है, तो साइन 0 बराबर है 0 के। ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट वीडियो में, ये मैट्रिक लेवल का नॉलेज है। अगर कोई कंफ्यूज है इस पे तो यू हैव टू वॉच माय फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि अभी तक मुझे अभी अंदाज़ा हुआ कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो इन चीज़ों में, मे भी कंफ्यूज हो। तो ये वहाँ पे आपको तो परपेंडिकुलर इज 0, हाइपोटेन्यूज वट एवर इट विल बी 0, समझा कि। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एज आई एम इंक्रीजिंग द एंगल द परपेंडिकुलर इंक्रीजेस, perpendicular increases, you can see this is the perpendicular, तो 90 पे perpendicular will become maximum, it will become equal to hypotenuse, and if you further increase the angle, अगर आप मजीद जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 5 है, ये आपका 5, तो इस पोजीशन पर परपेंडिकुलर 5 है, बिल्कुल एक स्टिक आपने ली, उसको बिल्कुल आपने वर्टिकल खड़ा कर दिया, तो उस पोजीशन पर ग्राउंड से उसके एंड तक डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। थोड़ा सा आप एंगल पे लेंगे तो ग्राउंड से यहाँ तक डिस्टेंस इसके मुकाबले में कम होगा, क्योंकि इसका टिप थोड़ा सा नीचे आया। तो अब अगर आप मजीद चले परपेंडिकुलर इंक्रीज हुआ, यू कैन सी परपेंडिकुलर इंक्रीज हुआ। अब इसके बाद अगर आप मजीद एंगल इंक्रीज करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये टिप अगेन जमीन के नज़दीक आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप करेंगे तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये आपका हुआ परपेंडिकुलर, तो क्या ये यहाँ पे ये मैक्सिमम है या यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है। थोड़ा सा मजीद आप एंगल ज्यादा करें यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 0 से 90 तक जाना परपेंडिकुलर इंक्रीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 10 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर आप 90 से 100 तक जाएंगे तो परपेंडिकुलर विल डिक्रीज, परपेंडिकुलर डिक्रीज होगा। तो परपेंडिकुलर फॉर एग्जांपल 10 है, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा एंड सो, तो परपेंडिकुलर डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये तो यहाँ पे एक एंगल आ जाएगा, और जहाँ जिसका वहाँ पर भी करिस्पॉन्डिंग एंगल होगा, जिन पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर होंगे। अच्छा स्टूडेंट सॉरी, तो वो बच्चे आ गए थे थोड़े से। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि
साइन 30 बराबर है 0.5 के, साइन 150 भी बराबर है 0.5 के। इसका क्या मतलब है? आप अगर 150, ये मैंने आपको समझाया कि जब आप व्हेन यू इंक्रीज द एंगल फ्रॉम 0 to 90 द परपेंडिकुलर इंक्रीजेस लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और जब आप 90 से 180 तक जाते हैं तो परपेंडिकुलर डिक्रीजेस लाइक 10 9 8 7 6 एंड सो ऑन। तो एक टाइम आ जाएगा जहाँ पे इस क्वाड्रेंट का परपेंडिकुलर और उस क्वाड्रेंट का परपेंडिकुलर तो बराबर हो जाएंगे। हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी एक फिक्स्ड आपने एक लाइन सेगमेंट लिया हुआ है, तो फिर उन दो एंगल्स पर चूंकि परपेंडिकुलर्स विल बी इक्वल, तो लिहाजा ये आप फिर कह सकते हैं कि साइन विल बी इक्वल। जैसे अब यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये आपका आ जाएगा 100 110 20 30 40 50 60 70। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल तो ये कौन सा आपका होगा? ये 170 170 160 150 ये आपका है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं। ये अब इसने कितना एंगल बनाया है? दिस एंगल इज हाउ मच? 150 डिग्री। तो जिस तरह ये आपने सेलेक्ट किया 4 फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट बी मैंने सेलेक्ट किया एंड सच दैट ये पॉइंट मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ये आपका 4 है, तो जब ये आपका 4 है तो फिर ये भी आपका 8 होगा, ये भी आपका फिर 8 होगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन 30 इज इक्वल टू 4/8 साइन 150 बी 1/8 साइन 150 बी परपेंडिकुलर ऑफ 150 हाइपोटेन्यूज ऑफ 150। ये 4 और 8 जरूर नहीं, 3 और 6 हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है। अगर आप एक फिक्स्ड हाइपोटेन्यूज लेंगे तो 30 डिग्री पर देयर विल बी अ फिक्स्ड परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसका आधा लेंगे तो उस लिहाज से फिर परपेंडिकुलर भी छोटा हो जाएगा। तो साइन 150 एंड साइन 30 दे हैव द सेम आंसर्स, और इस तरह ये सब एंगल्स के, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 10 बराबर है साइन ऑफ 10 डिग्री, साइन ऑफ 10 बराबर है 0.17 के, तो साइन ऑफ 170 भी बराबर है 0.17 के। अब आप इस चक्कर में ना पड़े कि सर ये मैं किस तरह मालूम करूंगा, ये अगली वीडियो में मैं आपको फिर समझाऊंगा, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियोज़ में, कि आप किस तरह मालूम करेंगे ये सर्टेन और ये मुझे कैसे पता चलेगा। ये मेरा बताना मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद ये है कि आपको पता चले कि कोई भी आंसर 2 एंगल्स पे आएगा, और ये बात साइन तक महदूद नहीं है, कास के लिए भी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स कास 20 अगर आप देखेंगे तो तकरीबन ये 0.93 आ जाएगा, 0.93। तो स्टूडेंट्स फिर ये काज स्टूडेंट्स यू नो ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास, ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270 360, तो साइन फर्स्ट और सेकंड में पास है। और स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर है, नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर 0.5, ये रिपीट होगा सारे क्वाड्रेंट्स में, मगर 2 के साथ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, वंस अगेन आखिरी बार मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पता कैसे चलेगा, ये आप फॉरगेट अबाउट दिस, सिर्फ जहन में ये बेटा है कि 0.5 साइन ऑफ 150 बराबर है स्टूडेंट्स 0.5 के। इस तरह साइन ऑफ 210 डिग्री माइनस 0.5, साइन ऑफ 330 डिग्री माइनस 0.5। ये कास जो आपने देखा कास 20 बराबर है 0.93 के, कास किस में और किस में पॉजिटिव है? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो ऐसा एक एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एग्जिस्ट करेगा जिसका कास होगा 0.93, और वो जो एंगल है वो आपका है 340 डिग्री। आप जरा ट्राई करें। इसी तरह ये आंसर अगर आप सेकंड और थर्ड में जाएंगे तो सेकंड में यहाँ पे 120 डिग्री ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 20 डिग्री ऊपर है। इस तरह मैं आपको समझाऊंगा, 20 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 160 बनेगा। काज 160 आप करेंगे तो इट विल बी माइनस 0.93, ये फिर आप ये वेरीफाई करें ये नंबर। और काज ऑफ 200 बी माइनस 0.93 के बराबर है। सिमिलरली ये किस्सा टेंजेंट किस में और किस में पॉजिटिव है? फर्स्ट में और थर्ड में। जैसे टेंजेंट 45 बराबर है फॉर एग्जांपल 1 के, तो ये आंसर रिपीट होगा 2 क्वाड्रेंट्स में। और अगर आप नंबर की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये रिपीट होगा 4 क्वाड्रेंट्स में। टेंजेंट 135 अगर आप करेंगे तो इट विल बी -1, टेंजेंट 225 आप करेंगे तो यू विल गेट 1, टेंजेंट फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव, टेंजेंट 315 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो कम से कम आपके जहन में ये बात बैठ गई कि कोई भी नंबर
ये अब ये नंबर रिपीट होगा दो क्वाड्रेंट्स में, जो कि साइन है तो ये फर्स्ट में भी और ये इस तरह। स्टूडेंट्स मैंने आपको जस्ट चूंकि ये आसान पड़ता है हमें 30, तो फॉर एग्जांपल साइन 30 बराबर है पॉइंट। अब आप 30 को टारगेट करें, कोई भी एंगल हो सकता है, अगर 10 हो तो वहां पे फिर दो आंसर्स होंगे। Where did I keep the duster? This here. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ आ गई, साइन 30 बराबर है 1/2 के। ठीक है, अब ये जरा मैं मिटा दूं। ये वीडियो लेंथी होगी मगर आपका कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा इससे। और आप वो फर्स्ट वीडियो मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, बिकॉज आई फेयर कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को या चलिए थोड़े स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का नहीं पता होगा। ये 1/2 सिर्फ ये लोग वो टेबल रटा करते हैं कि साइन 0, 30, 45, 60, 90। तो अगर ये इस तरह का कोई मसला हो तो खैर हो जाएगा आपका। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल साइन 30 बराबर है 0.5 के, साइन 150 भी बराबर है 0.5 के। अब मैं आपको अगर कोई एमसीक्यू मैं अगर आपको दूं एमसीक्यू कि एफ साइन थीटा बराबर है 1/2 के, अगर अब मैंने इसलिए ये 1/2 लिया कि आपको पता है, मैंने आपको पता भी है कि ये थीटा 30 है या 150 है। ये या 30 है क्योंकि साइन 30 बराबर है 0.5 के और साइन 150 भी बराबर है 0.5 के। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे मैं आपको दूं जैसे 3/7, तो फिर तो आप मुझे एंगल नहीं बता सकते, तो एंगल की बात नहीं है। ठीक है, मगर ही सेज जस्ट आई वांट टू टेक सिंपल केसेस ताकि आपको आपके माइंड में बैठ जाए। देन cos थीटा विल बी इक्वल टू डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन 30.5 के बराबर है, साइन 150.5 के बराबर है 1/2 के, मगर इन दो एंगल्स पे तो cos विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर। cos से जो वैल्यूज आएंगी साइन विल बी डिफरेंट, नंबर विल बी द सेम। जैसे यहां पे अगर आप देखें cos 30 बराबर है √3/2 के, जिसको हम बोलते हैं 0.866, और cos 150 तो फिर बराबर है -0.866 माइनस √3/2। तो आप जाहिर है कि आपके पास दो जवाब आएंगे, cos थीटा का, क्योंकि ये थीटा अननोन है और इसको अननोन ही रहने दें। नो नीड टू फाइंड दिस एंगल, हमने एंगल नहीं मालूम करना, हमने cos थीटा मालूम करना है। अगर साइन थीटा गिवन है और हमें स्टूडेंट्स पता है कि इन 6 टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर 6, साइन थीटा, cos थीटा, टेंजेंट थीटा, 1/cos 1/sin इसको सीकेंट, 1/cos इज सीकेंट, 1/टेंजेंट इसको, ये 6 है। इन 6 में अगर एक भी गिवन हो तो यू कैन फाइंड ऑल द रिमेनिंग 5। तो cos थीटा बराबर करें, वंस अगेन आई रिपीट, थीटा कोई अननोन एंगल है, ये तो इसलिए मैंने 1/2 लिया। आपको पता भी है कि ये 30 है या 150 है। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे मैं आपको दूं जैसे फॉर एग्जांपल 3/11 या 2/5 फॉर एग्जांपल, तो यू कैन टेल मी द एंगल अनलेस एंड अनटिल आप चैप्टर नंबर 12 में चले जाएंगे, तो वहां पे फिर मैं आपको समझा दूंगा। मगर आई हैव नो कंसर्न विद दिस एंगल, एंगल मालूम किए बगैर वी कैन फाइंड द रेशो। cos थीटा हम मालूम कर सकते हैं, cos थीटा बेस ऑफ थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ थीटा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वो मैट्रिक में आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 के, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो मैं आपके लिए सारे मालूम कर दूंगा स्टूडेंट्स। अब इसे आप मालूम करें cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बराबर है 1/2 के। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम हुआ 4 माइनस 1 3/4, और जब आप लेंगे एलसीएम सॉरी स्क्वायर रूट, तो यू पुट प्लस माइनस साइन, ये कैंसिल हुआ, तो देखा स्टूडेंट्स आपने वही आंसर आया √3/2। जाहिर है कि cos थीटा से दो जवाब पॉसिबल है √3/2।
√3/2। अब जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन थीटा जैसे बराबर है फॉर एग्जांपल 2/7 के, लेट्स से अगर कोई मुझे कहे कि जी साइन थीटा बराबर है फॉर एग्जांपल 2/7 के, कास थीटा बताएं, तो ये फार्मूला है आपका, कास स्क्वायर थीटा बराबर होगा किस चीज़ के स्टूडेंट्स, कास स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस, यहाँ पे पुटिंग करेंगे आप 2/7 होल स्क्वायर, 49 एलसीएम हुआ 49 माइनस 4 यह जाएगा 45/49। तो फिर जब आप एलसीएम लेंगे सारी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 45 अंडर रूट डिवाइड बाई 7 ये आंसर हुआ। कास थीटा बराबर होगा प्लस माइनस 45 अंडर रूट 45 डिवाइड बाई 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका 1/2, इसलिए ईजी है कि आपके माइंड में ये है कि ये थीटा या 30 है या 150, और अगर 30 है तो फिर तो कास 30 बराबर है √3/2 के, और अगर ये 150 है तो फिर तो कास 150 बराबर है माइनस √3/2 के। तो अगर कास थीटा 1/2 के बराबर है तो कास थीटा बराबर होगा इधर प्लस √3/2 और माइनस √3/2। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब नॉर्मली वो आपको क्वेश्चन में देता है कि साइन थीटा बराबर है 1/2 के एंड थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, इस तरह, या फर्स्ट क्वाड्रेंट वो आपको देगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि सेलेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। अब इसने लिखा है कि थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, यानी थीटा इज अननोन फॉर यू फॉर द टाइम बीइंग, बट ही सेज कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, बिकॉज हमें पता है कि ये जवाब तो दो क्वाड्रेंट्स में आ सकता है, या फर्स्ट में या सेकंड में, मगर ही इज गिवन दैट थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है। तो फिर तो स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये अब इसका स्टूडेंट्स चूंकि थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो फिर आपका आंसर होगा स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है कास, फिर तो पॉजिटिव। इसका तो जनरली मैथमेटिकल हमने मालूम किया कि कास थीटा या √3/2 होगा, इसको तो नहीं पता इस बेचारे को, इस फार्मूले में हमने पुटिंग किया 1/2, इसको क्या पता है कौन सा क्वाड्रेंट है। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट, बिकॉज गिवन दैट थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सो यू हैव टू सेलेक्ट माइनस, बिकॉज cos of angle gives negative answer if angle is in second quadrant or third quadrant। समझ आ गई स्टूडेंट्स आपको? तो ये आपको मैंने बता दिया कि साइन थीटा अगर 1/2 है तो ये क्या होगा। ओके, नेक्स्ट इस ये एमसीक्यूज अगर मैं अब आपको कराऊं, इस पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके साथ प्रॉमिस किया कि इस पर ये मैं आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अच्छा, और आप सारे मालूम कर सकते हैं, जैसा अगर ये आपको दें कि मिसाल के तौर पर कि अभी आपने कहा फॉर एग्जांपल साइन थीटा बराबर है फॉर एग्जांपल -3/5 एंड थीटा बिलोंग्स टू, क्योंकि साइन किस किस में नेगेटिव आंसर देता है, थर्ड में और फोर्थ में, एंड थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। वो अगर आपको बताया कि फाइंड, ये चलिए क्वेश्चन हुआ, फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका भी है, ये शॉर्टकट तरीका भी है, जैसा अभी इस पिछले एमसीक्यू में आपने कहा कि साइन थीटा बराबर है 1/2 के, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर 1 हो, हाइपोटेन्यूज 2 हो, मगर ये चूंकि रेशो है और कास थीटा भी तो रेशो है, तो उसके लिए अगर आप कहें तो इट्स ओके। आप इमेजिन करें कि परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस हमने मालूम करना है, बेस पिथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 2 है, बेस हमारा क्या है स्टूडेंट्स, बेस वी हैव टू फाइंड, परपेंडिकुलर इज 1, 4 - 1 3, तो बेस आपका आ जाएगा ±√3, या सिंपल आप √3 कहें, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंथ। और फिर आप देखेंगे कि ये किस, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो तो फिर आप लेंगे पॉजिटिव, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो थीटा तो √3/2 आंसर होगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो फिर आप इसके साथ माइनस लगाएं, फिर आपका ऑफ कोर्स ये नेगेटिव होगा। ये भी एक शॉर्टकट तरीका है, इसे भी आप कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर है -√3/5 के, तो इससे ज़रा आप करें, वैल्यू ज़रा आप निकालें, फाइनल सोल्यूशन
मेट्रिक का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो cos स्क्वायर थीटा इससे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप लेंगे एलसीएम, बार बार एलसीएम आ रहा है मेरे मुंह पे। ये स्टूडेंट्स आप प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिया आपने, साइन थीटा बराबर है -3/5 के। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 9/25, 25 एलसीएम, 25 माइनस 9 16/25, यह आ जाएगा आपका 4/5। cos थीटा आपका होगा प्लस माइनस 4/5, मगर यहाँ पे गिवन है कि थीटा इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होगा, तो ये आपका हो गया माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, जब cos आपने मालूम किया तो बाकी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, इस फार्मूले से भी आपने किया, उससे भी आप कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर है, फॉर एग्जांपल ये है 3/5, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में तो डाउनवर्ड होगा परपेंडिकुलर। इसकी फिगर कुछ यूँ बनेगी, जैसे यहाँ पे कोई थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो ये परपेंडिकुलर का डाउनवर्ड होगा -3, हाइपोटेन्यूज 5 है तो इसका, अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो बेस 20 का नेगेटिव आएगा। साइन थीटा बराबर है -3/5 के, तो आप सिंपल मालूम करेंगे बेस यहाँ से इसमें आप पुटिंग करेंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 के, बेस टू बी कैलकुलेटेड, परपेंडिकुलर इज -3, ये आपका आ जाएगा 25, 9 16 इज इक्वल टू बेस, तो बेस आपका आ जाएगा +-4, डिपेंड करता है कि आप चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो cos थीटा बराबर होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, उस हिसाब से फिर आप लें, चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो आप ये नेगेटिव और हाइपोटेन्यूज आपका है 5, तो -4/5, ये भी एक तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब आपने cos थीटा मालूम किया और स्टूडेंट्स ये है साइन थीटा, तो कोसेकंट थीटा क्या होगा? कोसेकंट तो सिंपल स्टूडेंट्स, कोसेकंट थीटा, कोसेकंट थीटा, ये वीडियो लेंथी होगी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब साइन गिवन है, कोसेकंट बराबर है 1/sin के, तो ये आप उलट करेंगे -5/3। ये जी सीकंट थीटा 1/cos थीटा, सीकंट थीटा बराबर है 1/cos के, तो ये आप उलट करें, रेसिप्रोकल करें तो -5/4। ठीक है, और टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा बाई cos थीटा। साइन थीटा यहाँ पे है स्टूडेंट्स -3/5, थर्ड क्वाड्रेंट है, cos टेंजेंट से पॉजिटिव जवाब आएगा, -4/5, इसके साथ कैंसिल हुआ तो 3/4, ये आपका हुआ टेंजेंट थीटा, और कोटेंजेंट थीटा बराबर होगा 4/3 के। तो स्टूडेंट्स इससे आपने ये कंक्लूड किया कि एक भी अगर मुझे गिवन इन छः में एक भी अगर गिवन, बिकॉज वी हैव रिलेशन, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इन दो अगर गिवन हो तीसरा मालूम करेंगे, बाकी तो ये रेशो है। अच्छा, ये आपका स्टूडेंट्स सॉल्व हुआ। अब दो फार्मूले और भी है, उसे भी आप कर सकते थे। 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंट स्क्वायर थीटा, 1 + कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकंट स्क्वायर थीटा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, इससे भी आप कर सकते हैं। सीकंट अगर आपको पता चले, जस्ट माइंड बनाने के लिए इससे आप करें, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा? सीकंट स्क्वायर थीटा -1, सीकंट थीटा की वैल्यू क्या है? -5/4, यह आ जाएगा आपका 25/16 -1, 16 एलसीएम हुआ, 25 - 16 9/16, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा +-3/4, और फिर आप लेंगे उस चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू +3/4। इस तरह आप यहां से भी कर सकते हैं, कोसेकंट की वैल्यू आप डालेंगे तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ये कोटेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर एक कंक्लूजन हमारा इससे ये हुआ कि एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर गिवन हो तो वी कैन फाइंड ऑल द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर 6।
ओके स्टूडेंट्स, अब इस पे जरा हम करें जरा एमसीक्यू। ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू कि अगर कास थीटा बराबर है एक के, if cos of theta is equal to a, where a is some number, it may be a positive number, it could be a negative number. ये अब डिपेंड करता है थीटा पे, थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये, मगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देन cos थीटा बाई 2 अब स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला अगर आप उठाएंगे कि cos ऑफ थीटा बाई 2 ये बराबर है प्लस माइनस 1 प्लस cos थीटा, cos ऑफ थीटा बाई 2, यहां पे आप डालेंगे cos थीटा की वैल्यू, ये सम नंबर depends on the value of this theta, even though we know that it is first quadrant, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर क्या है, तो अच्छा तो एक ये गिवन होगा ऑप्शंस में, फर्ज करें एक ये गिवन है आपको, तो डियर स्टूडेंट्स अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, थीटा एक एंगल है थीटा, तो थीटा बाई 2 भी एक एंगल है, जस्ट थीटा बाई 2, थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो तो थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, थीटा बाई 2 भी, आप अगर बहुत वीक है मेरी तरह तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप जरा इमेजिन करें कोई सा एंगल आप सपोज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जैसे आप 70 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल आप लेंगे 70 डिग्री, तो फिर आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 70 डिग्री डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो थीटा बाई 2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल अगर आप उसका कर देंगे तो ये आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा आपको, तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ये वाला आंसर। अब डी एमसीक्यू, आई चेंज नथिंग, आई जस्ट चेंज दिस थिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपने डिसाइड किया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फिर ये एक पॉजिटिव नंबर है। जब ये आपने ये लिखा फर्स्ट, पहले तो अगर थीटा cos थीटा इज इक्वल टू a, तो ये दिस में भी पॉजिटिव, दिस में भी नेगेटिव, डिपेंड करता है कि ये किस क्वाड्रेंट में, आपने कह दिया फर्स्ट फिर ये पॉजिटिव नंबर है, आपने कह दिया फोर्थ तो फिर भी ये पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर है 0.7 0.2 0.1 व्हाटएवर। तो स्टूडेंट जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हो, फोर्थ 270 एंड 360, थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो थीटा बाई 2 फिर आप सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। आप जरा फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई एंगल आप ले, फॉर एग्जांपल 270 है, 360 है, जो भी आप चूज करना चाहें, 300 इज थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 150, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये दिस इज फोर्थ थीटा, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है जो भी है 320 315, आप अपनी आसानी के लिए इजी सपोज करें, जैसे 300 आप डिवाइड करें 2 पर, तो 300 डिवाइड बाई 2 इज 150, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी हो थीटा, फॉर एग्जांपल आपका अगर अपने लिए डिफिकल्ट करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल 320 करें, तो फिर थीटा बाई 2 आपका 160 होगा उस हिसाब से, मगर होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट का ही कोई एंगल थीटा बाई 2 इफ थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो स्टूडेंट्स तो ये आंसर होगा। अब इसका ये मतलब था इसका कि सेलेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा बाई 2, लास्ट वीडियो में जब इसका मैंने प्रूफ किया कि आप थीटा बाई 2 का आप हिसाब करेंगे कि ये
it belongs to which quadrant, and according to that quadrant we will decide the sign. Either we will take positive sign or we will take negative sign. Hopefully this point is clear for you. Still, if there is confusion, you can let me know in the comment section. ओके स्टूडेंट्स, अब इन फार्मूले पर एक कोई सा क्वेश्चन हम दें आपको। ये स्टूडेंट्स आपको पता, नॉर्मली ये टेबल हम सबको पता होता है, 0, 30, 45। साइन 0 बराबर है 0 के √3/2 काज 9 साइन 91। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर काज में हम वी गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, 1 पहले √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है स्टूडेंट्स, और टेंजेंट में वी डिवाइड साइन बाय काज, 0/1 0, 1/√3, 1/√3/2 और इन अनडिफाइंड इन्फिनिटी, 1/0 इज इन्फिनिटी। लेट मी चेक द कैमरा, क्योंकि मोबाइल है कभी कभी पता नहीं चलता इसका। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है अभी। अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दूं मिसाल के तौर पर, कि आप जरा फॉर एग्जांपल थीटा 120 है, थीटा 120 है फॉर एग्जांपल, तो आप जरा मालूम करें साइन थीटा यानी साइन 120 और सिमिलरली कास थीटा, टेंजेंट थीटा सारे। और फॉर एग्जांपल वी डोंट हैव द कैलकुलेटर, ये आपके लिए एक सैंपल है, ये आपके लिए एक सैंपल है। इसके बाद आप कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू देखेंगे, तो ये अब ये मैं कर सकता हूं बाय विद हेल्प ऑफ दिस फार्मूले अगर डिफरेंसेस का, बिकॉज दीज आर इनफाइनाइट एंगल्स। फिर आप सबका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप याद रखेंगे, और इसके लिए मल्टीपल तरीके, दिस इज नॉट द ओनली मेथड, मैं आपको और भी मेथड समझाऊंगा। तो अब आप साइन 120 आपने मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो द आंसर साइन 120, तो 120 को आप लिख देंगे स्टूडेंट साइन 90 जमा 30, 90 और 30 इसलिए कि 90 और 30 टेबल में है, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर नोन। अब आप लगाएंगे ये वाला पहला वाला फार्मूला, साइन अल्फा बीटा, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट साइन 90 बराबर है 1 के √3/2, काज 90 0, साइन 30 1/2, यह आ जाएगा आपका √3/2 यानी 0.866। देखा स्टूडेंट्स आपने, साइन 60 बराबर है √3/2 के, तो साइन 120 भी बराबर है √3/2 के। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। इस तरह काज अगर आप मालूम करना चाहें, काज 120 इट विल बी रिटन एज 90 जमा 30, 60 और 60 भी आप कर सकते हैं, मगर वो तो फिर आप डबल में चले जाएंगे। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स थर्ड फार्मूला, काज ऑफ फर्स्ट काज ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ सेकंड, तो काज ऑफ 90 काज ऑफ 30, राइट स्टूडेंट्स, काज ऑफ साइन ऑफ 90 साइन ऑफ 30, दिस इज 0 माइनस 1/2, ये आपका आ जाएगा -1/2। ठीक हो स्टूडेंट्स। अच्छा, ये फार्मूला भी आप यहां पे लगा सकते हैं, साइन 2 अल्फा, इसको अगर मैं इससे करना चाहूं, बाकी टेंजेंट वगैरह तो आप कर सकते हैं, साइन बाय काज टेंजेंट 120, साइन 120 बाय काज 120, टेंजेंट 120। बाय द वे टेंजेंट के फार्मूलों की ज़रूरत भी नहीं है, आप साइन बाय काज से भी कर सकते हैं, मगर अगर ये अच्छा, तो साइन 120 बराबर है √3/2 काज 120 माइनस 1/2, आ जाएगा -√3 -1.73 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस -1.73। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप इसे डबल एंगल फार्मूले अप्लाई करें। आप ये डबल एंगल फार्मूला है आपका, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दिस वन, इससे भी आप कर सकते हैं साइन 120
तो ये आप लिखेंगे स्टूडेंट साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो ये डबल एंगल फार्मूला हुआ साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा ये बराबर है 2 साइन अल्फा कास अल्फा, 2 साइन अल्फा कास अल्फा, राइट स्टूडेंट्स। और आप साइन 60 आप लिखे टेबल से अंडर रूट 3 बाई 2 का 60 1/2, इसके साथ ये कैंसिल हुआ अंडर रूट 3 बाई 2, इससे भी आप कर सकते हैं। इसी तरह काज 120 डियर स्टूडेंट्स, काज 120 ये आपका है 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो कास 2 अल्फा कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कास 60 बराबर है किस चीज के, 1/2 के, और साइन 60 अंडर रूट 3/2 साइन 60, तो यह आ जाएगा आपका 1/4 3/4 4 LCM 1 - 3 - 2/4 -1/2, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स कास 120 की वैल्यू इससे भी, और ये तो खैर एक रेशो है। चलिए अब आप क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन आपने स्टूडेंट क्वेश्चन इसने दिया आपको कि अगर साइन अल्फा, अब अल्फा कोई एंगल है, वी डोंट नो कि अल्फा क्या है, एंड गिवन टू मी दैट इट इज 2/5। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि साइन किस क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव आंसर देता है, फर्स्ट में या सेकंड में, तो ये तो फिर दो जवाब होंगे, मगर वो आपको क्वेश्चन में देगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, एंड थीटा एंड अल्फा इज इन या अल्फा इज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। अब बात खत्म, ये फिर एक फिक्स्ड एंगल होगा। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, इस एंगल पे आप कंफ्यूज ना हो, ये एंगल आप मालूम कर सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा, ये क्या चीज है 0.4, ये मालूम करना कौन सा मुश्किल काम है, बट वी डोंट नीड। या अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप सिंपल लेंगे साइन इनवर्स 0.4, साइन इनवर्स 0.4 आप करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप देखिए ये शिफ्ट साइन इनवर्स 0.4, तो आपको देगा आंसर 23.578, तो मैंने उसको 6 कहा, ठीक है। और ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो फिर आप 180 से ये माइनस करें, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या 156.42। चलिए ये साफ करें। अब ये एंगल असल में 156.42, बट व्हाई डिड यू फाइंड इट, इसको आपने क्यों मालूम किया, जरूरत तो नहीं थी इसकी। एफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 2/5, अब अल्फा में पता है कि ये 156 आप कैलकुलेट साइन 156.42 करेंगे, तो मैंने राउंड किया तो यह आ जाएगा 0.40000029, तो चलिए 0.4। एंड कास बीटा बराबर है, जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको दूं -3/4। अच्छा, कास किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, सेकंड में या थर्ड में, फर्स्ट का इसने आपको बताया कि बीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो फाइन नंबर 1 साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर कास भी कर लेंगे, टेंजेंट भी कर लेंगे सारे, पहले आप ये करें साइन अल्फा प्लस बीटा, तो जाहिर है स्टूडेंट्स आप अप्लाई करेंगे इस पे फार्मूला साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा। बट जस्ट टू क्लियर योर माइंड, एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि सर मैं पहले ये अल्फा मालूम करता हूं, फिर मैं ये बीटा मालूम कर दूंगा, जो भी तरीका वो अप्लाई करता है, फॉर एग्जांपल ही नोज हाउ टू डिटरमाइन दीज एंगल्स, और फिर सर हम कर देंगे अल्फा जमा बीटा और साइन कर देंगे, तो ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपके लिए, ये स्टूडेंट जिस तरह सोच रहा है, अल्फा की वैल्यू तो आपने मालूम की कि अल्फा की वैल्यू ये 156 बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह कास बीटा गिवन है -3/4, क्या चीज़ है -0.75। अब ये आपका सेकंड में भी पॉसिबल है और थर्ड में भी, आपको समझाने के लिए मैं सिंपल कर दूंगा इसका, पहले ये शिफ्ट कास इनवर्स पॉइंट, ये आपका है माइनस, स्टूडेंट्स इसमें भी ज़रा
चलिए मैं 0.75 कर देता हूँ, जो मैथमेटिकल स्ट्रांग हो वो मालूम कर सकता है, ये नो प्रॉब्लम। ये है 41.41, मगर जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 से मैं माइनस कर दूंगा, -180, तो ये आपका होगा स्टूडेंट्स 138, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो ये आपका होगा 138.6 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो वंस अगेन काज इनवर्स ये था 0.75, मैंने 0.75 किया, होपफुली अंडरस्टैंड, और जमा 180 आप करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा आपका 221.41 डिग्री। आप ज़रा कैलकुलेटर से करेंगे, काज 138.6, 138.6, 138.6 माइनस 0.7501, ठीक है, और काज फॉर एग्जांपल 221.41 माइनस 0.7499, ठीक है, ये दो, मगर चूंकि यहाँ पे तो हमें गिवन है कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो आपने एंगल्स मालूम किए, somehow you managed to find the angles, और फिर आप जाहिर है कि अल्फा प्लस बीटा इज एन एंगल, साइन अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट्स, इसमें कौन सी दो राय, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपको जब पता चला कि अल्फा है 156.42 जमा बीटा 221.41, इससे आपका माइंड कम से कम क्लियर हो जाएगा। 221.41 प्लस 156.42 377.83 डिग्री, और इसका आप करेंगे साइन तो ये आ जाएगा आपका क्या 0.306219, तो 0.30 या 0.31 आप कहेंगे। अब स्टूडेंट अल्फा एक एंगल है और गिवन है, ये तो फर्स्ट में भी पॉसिबल था अल्फा, यानी ये अगर फर्स्ट में हो अल्फा तो परपेंडिकुलर इसका 2 है और ये 5 है, इस तरह ये स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज ये सेकंड में भी पॉसिबल है, परपेंडिकुलर 2 और ये आपका फिर अल्फा हुआ। तो हमें गिवन है कि ये सेकंड क्वार्टर में तो ये स्टोरी है और ये हमने मालूम किया कि ये अल्फा आपका 156.42। इसी तरह बीटा, ये कास बीटा बराबर है -3/4, तो बीटा या सेकंड में है या थर्ड में है, बीटा 3/4 बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो फॉर एग्जांपल ये आपका 4 है स्टूडेंट्स, तो ये फिर आपका -3 होगा, और ये आपका है बीटा, कास बीटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज सेकंड क्वार्टर में है। थर्ड में भी पॉसिबल है स्टूडेंट्स, तो फिर ये हमारा होगा बीटा स्टूडेंट्स, फिर ये हमारा होगा बीटा, ये आपका 4 है, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो ये आपका है -3, तो कास बीटा बेस बटा हाइपोटेन्यूज -3/4, और हमें गिवन है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो ये वाली स्टोरी है, और ये बीटा हमने कैलकुलेट किया कि 221.41 है, और फिर आपने अल्फा और बीटा दोनों मालूम किए, जमा किए, उसका साइन है जो ठीक है। मगर वी डोंट नीड टू डू लाइक दिस, वी डोंट हैव टू गो फॉर द एंगल्स, द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, वी कैन फाइंड द आंसर इवन दो दीज एंगल्स आर अननोन्स। इनको आप अननोन्स ही रहने दें, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ द एंगल्स, वी नीड टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा और बीटा, ये बीटा एक अननोन एंगल है, ये बीटा, ये बीटा और ये अल्फा और ये बीटा, इनको अगर हम जमा करेंगे तो एक एंगल आएगा, और उस एंगल का अगर हम साइन करेंगे यानी उसका परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, क्या रेशो हमें मिलेगा, इससे क्या वैल्यू मिलेगी। तो अब स्टूडेंट साइन अल्फा इज गिवन टू मी 2/5, ठीक है, फार्मूले से आप करेंगे, काज बीटा गिवन है -3/4, अब ये काज अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू आप याद रखें 0.3, चले वो जरा मैं मिटा दूं। अब इन एंगल्स की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं रही, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब वो वाला फार्मूला, चले शॉर्टकट भी आप लगा सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर है 2/5 के, तो इसको आप परपेंडिकुलर 2 और हाइपोटेन्यूज 5 नहीं होगा, ये तो रेशो है, मे बी परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज इज 10 मे बी, या ये 0.2 हो, ये 0.5 हो, मगर चूंकि ये साइन अल्फा ये भी एक रेशो है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आप ले सकते हैं, ये फर्ज करें 2 है, ये 5 है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो फिर आप हाइपाटिन्यूज स्क्वायर किसके बराबर है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इससे आप निकालेंगे बेस की वैल्यू हाइपाटिन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपाटिन्यूज इज 5, परपेंडिकुलर इज 2, 21। तो बेस आपका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 21, डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है, आप किस क्वाड्रेंट में है। अल्फा अल्फा है एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का, तो आप लेंगे नेगेटिव। तो काज बीटा काज अल्फा इज इक्वल टू बेस ऑफ अल्फा हाइपाटिन्यूज ऑफ अल्फा, बेस आपका है माइनस अंडर रूट 21, हाइपाटिन्यूज है 5। और जाहिर है कि उस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन अल्फा इज 2/5, आप लेंगे इसका ये आ जाएगा 4/21, वही 4/21, 21 एलसीएम 21 माइनस 4, सॉरी 21 मेरे माइंड में आया, 25 एलसीएम 25 माइनस 4, 21/25। का स्क्वायर अल्फा बराबर 21/25 के, तो काज अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 21/5 स्क्वायर रूट लिया आपने। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लेंगे वो नेगेटिव वैल्यू बिकॉज ये है। तो काज अल्फा आपने मालूम किया, काज अल्फा इज व्हाट, माइनस अंडर रूट 21/5। नाउ साइन बीटा, साइन बीटा यहां से आप करेंगे या शॉर्टकट से आप करेंगे, यहां से करें साइन बीटा, बीटा के लिए आप करें, सॉरी काज बीटा इज गिवन टू मी, दोनों से करें आप ताकि आपका माइंड क्लियर हो। काज बीटा इज गिवन टू मी -3/4, ये आपका हुआ बेस, ये आपका हुआ हाइपाटिन्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपाटिन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस, चलिए -3 स्क्वायर करें या 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो परपेंडिकुलर अब आ जाएगा, ये अब डिपेंड करता है कौन सा क्वाड्रेंट है, बीटा में है तो आपका नेगेटिव आएगा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपाटिन्यूज माइनस अंडर रूट 7/5, माइनस अंडर रूट 7/5। ठीक हो स्टूडेंट्स, ये सॉरी हाइपाटिन्यूज यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स, 4 सॉरी वो दूसरा मेरे माइंड में था 4। ओके, और इससे भी आप कर सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। काज बीटा इज गिवन, तो यह आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा स्टूडेंट्स। तो काज बीटा यहां पे है -3/4, 1 माइनस 9/16, 16 एलसीएम 16 माइनस 9 7/16, ये किसकी वैल्यू है, काज स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा की। तो साइन बीटा की वैल्यू क्या हुई, और आप लेंगे एक, ये चूंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा, और ये है चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट तो साइन हमें एक नेगेटिव जवाब देगा, तो फिर आप लेंगे -7 डिवाइड/4। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यह आ जाएगा -6/20 और वो हो जाएगा अंडर रूट 21 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 20 इसका हुआ एलसीएम 20। ठीक है स्टूडेंट्स, और यह आ जाएगा 21 7 आप करेंगे तो 7 और यह 147। अब ये आंसर है स्टूडेंट्स आपका। अब इसमें आप क्यों कंफ्यूज, एक नंबर है, या अगर आप करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर आप इसको करना चाहें तो यह आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 147, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 147 माइनस 6 ऊपर वाला आया डिवाइडेड बाई 20, तो आपके सामने है स्टूडेंट्स 0.306, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 0.306, ये वाला वही आंसर आया, ये आंसर है एग्जैक्टली 0.0362 एंड सो ऑन, यू गॉट दैट आंसर। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के विदाउट नोइंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा वी मैनेज टू डिटरमाइन द आंसर ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कि अल्फा और बीटा अगर जमा हो जाए तो जो एंगल बनेगा उसका साइन क्या होगा, यानी उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशो क्या होगा। अब स्टूडेंट ये किस क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 360 स्टूडेंट्स,
अगर आपको कहा जाए कि आप 390 डिग्री एंगल बनाएं तो पहले आप एक चक्कर लेंगे 360, फिर आप लेंगे 30। एक्चुअली साइन 30 और साइन 390 एक ही चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है, 390 और 30 डिग्री। इस तरह ये क्या है 377, 378 करती है, असल में 18 डिग्री है, 18, 17.83, 360 आप इससे माइनस करेंगे तो ये, और एक पॉजिटिव आंसर आया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा, ये मैंने आपको माइंड क्लियर करा। इस पर साइमल्टेनियसली अगर काज गिवन हो तो काज, चलिए मालूम करें, आप मालूम करें, काज भी करें, वैसे भी बना बनाया क्वेश्चन है। सेकंड, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, काज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या फार्मूला है, काज फर्स्ट काज अल्फा, काज सेकंड माइनस साइन फर्स्ट साइन सेकंड, साइन फर्स्ट साइन सेकंड। अब आप वैल्यूज पुट करें स्टूडेंट्स, काज अल्फा, काज अल्फा आपने मालूम किया वहां से, काज अल्फा, तो वो मैंने छोड़ चौके में चला यहाँ पे वैल्यू लिखूँ, साइन अल्फा काज बीटा माइनस यहाँ पे साइन था, ठीक है स्टूडेंट, साइन, तो साइन अल्फा काज बीटा, काज अल्फा साइन बीटा, ये तो साइन अल्फा क्या है स्टूडेंट, साइन अल्फा की वैल्यू है 2/5, काज अल्फा की वैल्यू है -√21/5, और काज बीटा की वैल्यू है -3/4, साइन बीटा की वैल्यू है -√7/4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अप्लाई करें फार्मूला, काज अल्फा काज बीटा माइनस ये काज वाला फार्मूला माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, जस्ट आप वैल्यूज पुट करें, काज अल्फा क्या है स्टूडेंट्स, -√21 -√21/5, काज बीटा -3/4, साइन अल्फा 2/5, और ये आपका है साइन बीटा। यहाँ से ज़रा आप करें स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिकली, काज, ये आप काज लेंगे, ये काज हुआ, तो काज ऑफ 377.83, ये स्टूडेंट्स ये आपका है 0.9519, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से भी वही आंसर आएगा मगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप ये करें, ये आ जाएगा आपका 3√21/20, और ये आ जाएगा आपका -2√7/20। स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर है 20, 3√21 -2√7, ये आपका आंसर है। ये क्या चीज़ है, ये दिस नंबर जस्ट रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। अगर आप करना चाहें 3√21 -2√7 डिवाइडेड बाई 20, तो आपके सामने स्टूडेंट्स, सॉरी कुछ गड़बड़ किया हमने इस पर, काज अल्फा -21 काज अल्फा 5, और ये आपका है काज बीटा -3/4, साइन अल्फा 2/5, साइन बीटा -7/4। तो यहाँ पे शायद हमने कोई गलती की है, ये आ जाएगा काज अल्फा माइनस है, ठीक है, काज अल्फा। अच्छा दोबारा फिर करें, 3√21 -2√7, स्टूडेंट्स समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, डियर स्टूडेंट्स समथिंग इज रॉन्ग। क्या गलती हमने की इसमें, ये तो ठीक है, इट्स ओके। ये यहाँ पे ये चूँकि पिछला वाला क्वेश्चन मैंने किया है तो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, सॉरी ये आपका माइनस हुआ, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हुआ, दिस विल बी प्लस। अब अगर आप करेंगे कैलकुलेटर से, आप जमा करें दोनों, 3√21 + 2√7 डिवाइडेड बाई 20, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी 0.9519, बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज़ है, जस्ट रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो से मैंने कोशिश की कि आपका माइंड क्लियर हो, MCQs भी आपने किए, रेशोज़ का भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन हुआ, और अगली इस चैप्टर में एक वीडियो अभी बाकी है, वो कन्वर्टिंग सम या डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इनटू सम या डिफरेंस। अपनी दुआ में स्टूडेंट्स ज़रूर याद रखें, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका माइंड क्लियर हो जाओ। इस चैप्टर की जो पहली वीडियो मैं बनाऊँगा वो उसमें मैं सब कुछ प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा, sin 20 sin 30 इस तरह।
सो ये मैट्रिक की बातें हैं, मगर वो भी आपका आई थिंक कि यहाँ पे हमें करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।